आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय है ना, थोड़ी सी लाइनों में हम समझते हैं कि तुलसीदास जी का क्या क्या है, क्या किया उन्होंने। और 10वीं कक्षा में तुलसीदास का रामचरितमानस से बाल कांड से इनका अपना जो पद्य है वो बाल कांड से लिया गया है। कौन से कांड से लिया गया है? बाल कांड से। तो जीवन परिचय पढ़ते हैं हम। जन्म स्थान है ना, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1525 में इनका जन्म हुआ था। अब कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी माना जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? एटा में इनका, कुछ विद्वान वहां मानते हैं और कुछ का मानना है कि इनका राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं? रामचरितमानस है ना, गीतावली, कवितावली और दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो ये सारी जो चीजें हैं, रामचरितमानस उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय रहा है। कहाँ रहा है? उत्तरी भारत में। लोगों ने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया रामचरितमानस को, और रामचरितमानस से ही अपने को इस पद्य को दिया गया है जो अपनी कक्षा के 10वीं में जो काव्य खंड है उस काव्य खंड में इस पद्य को दिया गया है। अब अपन देखते हैं कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी में। और विनय पत्रिका और कवितावली कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में, है ना। विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में और इसको गेय पदों में लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस को चौपाई छंद में लिखा गया है। जो किस छंद में लिखा गया है? चौपाई छंद में। कहीं कहीं जो कवितावली है इनको सवैया और इन छंदों के बारे में भी अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो भाषा है अवधी। तुलसीदास जी बचपन में ही अपने माता पिता से दूर हो गए थे, है ना। बचपन में उनका बिछो हो गया था अपने माता पिता से। कई परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों के सामने उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। और यहाँ अपन वो जो दो भाषाएं हैं अवधी और ब्रज, दोनों ही भाषा में निपुण थे, दोनों ही भाषा में निपुण थे। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1623 में। कहाँ पर हुई? काशी में। ठीक है।